हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन 3 की घात x बट्टा वर्गमूल 9 की घात x माइनस 1 dx बराबर है। विकल्प ए 1/log 3 log मापांक 3 की घात x प्लस वर्गमूल 9 की घात x माइनस 1 प्लस सी। विकल्प बी 1/log 3 log मापांक 9 की घात x प्लस वर्गमूल 9 की घात x माइनस 1 प्लस सी। विकल्प सी 1/log 9 log मापांक 3 की घात x प्लस वर्गमूल 9 की घात x माइनस 1 प्लस सी। और विकल्प डी 1/log 9 log मापांक 3 की घात x माइनस वर्गमूल 9 की घात x माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम एक समाकलन का सूत्र जानते हैं कि 1/वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो समाकलन होता है एक्स के सापेक्ष, वो किसके बराबर आता है? देखो वो बराबर आता है log मापांक के अंदर एक्स प्लस में वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में समाकलन का चर सी। ये होता है सूत्र। तो अब देखो यहाँ पर जो समाकल है उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में देखो समाकलन 3 की घात x बट्टा में वर्गमूल में देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2, और यहाँ पर घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है तो 3 की घात 2x माइनस 1 तो dx। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं? एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। मान लेते हैं माना माना हम क्या कर रहे हैं? 3 की घात x को एक बार के लिए dx मतलब एक बार के लिए इसे t मान लेते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 की घात x का अवकलन क्या हो जाएगा? 3 की घात x गुणा में log 3 बराबर में देखो यहाँ पर t का अवकलन हो गया dt बट्टा में dx। तो अगर हम यहाँ से 3 की घात x dx का मान याद करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? dt बट्टा में log 3। तो ये मान हम उठा करके रख देते हैं। देखो यहाँ पर 3 की घात x dx लिखा हुआ ऊपर, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? dt, और जो 1/log 3 है उसको समाकलन के बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और समाकलन यहाँ पर देखो वर्गमूल के अंदर 3 की घात x का मान t है तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1 ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक को हम 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर में क्या आएगा? आई बराबर में 1/log 3, फिर देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा? log मापांक टी प्लस में वर्गमूल वर्गमूल टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में समाकलन का चर सी। तो अब हम क्या करते हैं? टी का मान भी रख लेते हैं। तो 1/log 3 और यहाँ पर देखो log के अंदर t का मान क्या है हमारा? t हमने माना था 3 की घात x, तो 3 की घात x प्लस में वर्गमूल में देखो 3 की घात 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 9 की घात x भी तो लिख सकते हैं। तो 9 की घात x माइनस 1 प्लस में समाकलन का चर c बन गया। तो अगर हम विकल्प देखें ना तो कौन सा विकल्प देखो हमारा सही विकल्प हो जाएगा? हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये वाला जो विकल्प है ना हमारा, देखो कौन सा विकल्प, यहाँ से अगर हम मिलाएं देखो विकल्पों को तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला विकल्प है यानी ए वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।